श्री शिवा नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पावन महीना, पवित्र महीना, बहुत ही सुंदर महीना है कार्तिक मास का। इस महीने में तीन मिलन होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का मिलन होने वाला है, जो कि सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी माता पार्वती और भोलेनाथ के मिलन का दिवस है। और फिर पड़ रहा है हरिहर मिलन, भोलेनाथ और भगवान विष्णु का मिलन। हरिहर मिलन भी दोस्तों कार्तिक मास में बहुत ही सुंदर दिन है इस दिन। और दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी ये महीना माना गया है। तो दोस्तों, जिस किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा, बहुत ही परेशानी जा रही हो, या नौकरी नहीं लग रही हो, या धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी वो कार्य आपका पूरा ही नहीं हो रहा, व्यापार चल ही नहीं रहा, हताश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को बहुत अच्छा उपाय बताया है दोस्तों। इस उपाय को कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी वाले दिन जरूर ही करें। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी वाले दिन माता पार्वती और 64 योगिनियां भगवान भोलेनाथ के सामने नृत्य करती है और भोलेनाथ खुश होकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर विराजमान करते हैं और उन 64 योगिनियों को माता भोलेनाथ माता लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी उनको विष्णु जी को प्रदान करती हैं। विष्णु जी उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव को प्रदान करते हैं। ब्रह्मदेव उन 64 योगिनियों को माता ब्रह्माणी को देते हैं। ब्रह्माणी आदिशक्ति माता को प्रदान करती है और आदिशक्ति माता मेरे भोलेनाथ, मेरे देवादिदेव को प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये भगवान भोलेनाथ को खुश करने का, प्रसन्न करने का और उनको रिझाने का बहुत ही सुंदर दिन है। तो इस दिन दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। आपके व्यापार में तरक्की होती चली जाएगी, आपको पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश ले लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। मैं दोस्तों हमेशा बताती हूँ, जल आपको हमेशा अपने घर से भरना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको आप अपने घर से, अपने परिंदे में से, अपनी बाल्टी में से या किसी भी बर्तन में से आप जल भरते हैं तो वो आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करता है, साथ ही साथ आपके पितृ दोष को भी खत्म करता है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, मीठा डालना मीठा डाल लीजिए, हमेशा जल में कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको ले लेने हैं 7 बेलपत्री और केसर। थोड़ी सी केसर के दाने ले लीजिए जो कि लाल रंग हो जाता है। थोड़ा सा केसर ले लीजिए। मेरे पास केसर नहीं है लेकिन मैंने लाल चंदन ले लिया, लेकिन आप लाल चंदन नहीं, केसर का ही तिलक लगेगा आपको। अगर ये उपाय करना है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, आपको केसर ही लेना है। केसर को थोड़ा सा पानी में भिगो करके इस तरह से कर लीजिएगा, वो लाल रंग निकल आएगा, ऑरेंज कलर निकल आएगा। उसके साथ आपको चंदन ले लेना है, मीठा ले लीजिए, फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी आप पूजा की सामग्री ले लेके जाती हैं वो ले लीजिए। एक दीपक ले लीजिए जिस तरह से आप पूजा करती हैं। और फिर उसके पश्चात आपको पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव की शिव मंदिर। वहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो उपाय बहुत ही जल्द भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जैसे मैं हूं ना, मैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही बैठी हुई हूँ, तो आपको इस तरह से खड़े हो जाना है। शिवलिंग पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जल समर्पित करना है। किस तरह से, आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर। ये माता रानी अशोक सुंदरी का स्थान है जो उठा हुआ है। ये माता रानी का हस्त कमल है, ये वाला, ये कटी भाग होता है, ये माता रानी का हस्त कमल है। और जो जलाधारी होती है वो तो आप जानते हैं, ये शिवलिंग। तो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित, अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर इस तरह से, और शिवलिंग पर जबरदस्त श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हैं। इस तरह से जल समर्पित करें, थोड़ा सा जल बचा लेंगे हम। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको डमरू वाला शिवलिंग है आपके यहाँ पर, तो आप खड़े होकर जल समर्पित कीजिए। सीधा वाला पैर आगे की तरफ और उल्टा वाला पैर थोड़ा सा पीछे की तरफ। और अगर आपके यहाँ जमीन पर शिवलिंग है, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं जमीन पर शिवलिंग, तो वहां पर आपको बैठकर समर्पित करना है। अब आप ये कहेंगे कि आप तो बैठकर जल समर्पित कर रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ खड़े होकर करूंगी तो बहुत
मुझे वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो जाएगी और आपको थोड़ा सा मुझे भी परेशानी होगी। तो इसलिए फिर आपको क्या करना है, भोलेनाथ को, माता सरस्वती को, सबको चंदन लगाना है। इस तरह से श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करके इन 3 उंगलियों से चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद जहाँ जहाँ आप गणेश जी की, कार्तिकेय जी के, माता सुखसुंदी जी के स्थान पर इस तरह से माता रानी के हस्त कमल पर ये इस प्रकार से आप समर्पित कर दीजिए। चावल समर्पित कर दीजिए इस तरह से, और मीठा समर्पित कर दीजिए जिस तरह से आप मीठा वगैरह समर्पित करते हैं। एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक आप जरूर जलाइए आरती करने के लिए। और फिर जो आप 7 बेलपत्री लेकर के गए हो, और आपको फूल तो चलो बाद में समझेंगे, जो आप 7 बेलपत्री लेकर के गए हो तो आपको क्या करना है, बेलपत्री जो थोड़ा सा जल लेकर के उसमें जो आप केसर लेकर के गए हो, केसर में करना है दोस्तों, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, केसर में ही करना है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, कि चावल के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए और बेलपत्री हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ को हमेशा पूर्ण चीज पसंद है, खंडित चीज नहीं पसंद। देखो ये बेलपत्री बिल्कुल साफ सुथरी, कहीं से खंडित नहीं है, टूटी फटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, उसका फल आपको प्रदान नहीं होता। तो इस तरह से आपको बेलपत्री लेनी है। थोड़ी सी घिस लेना, घिस करके केसर का थोड़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा पानी से, चंदन सा, उससे आपको बीच वाली पत्ती पर ओम लिख देना है इस तरह से, जिस प्रकार से मैं लिख रही हूँ ओम। और देखिए इस तरह से ओम लिख देना है। और एक पत्ती पर आपको रिद्धि सिद्धि के नाम से और गणेश जी के नाम से बिंदी लगा देनी है इस तरह से, रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के और गणेश जी का नाम लेकर के। और दूसरी जो पत्ती है उस पर आपको माता आदिशक्ति के नाम की बिंदी लगानी है। और इस तरह से आपको यहाँ से पकड़ कर, बीच वाली यहाँ से पकड़ करके शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, पत्ती का मुख, अगर कोई भी विशेष मनोकामना अगर हम मांगते हैं तो पत्ती का मुख अपनी तरफ रखते हैं, डंडी का मुख जलालय की तरफ। इसी प्रकार से सारी पत्तियों पर, जो भी 7 पत्तियां हैं, उन सारी पत्तियों पर इसी प्रकार से हमें ओम लिख करके और रिद्धि सिद्धि के नाम से बिंदी लगानी है, एक लगानी है माता आदिशक्ति के नाम से। इस प्रकार से आपको सारी पत्तियां, इस प्रकार से सारी पत्तियां रखते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। और फिर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है, जिस प्रकार से और पूजन करते हैं, हल्दी, वो चंदन, रोली, चंदन और गुड़, घी का, चावल जो भी समर्पित करते हैं वो समर्पित कर दीजिएगा। फिर लास्ट में आपको जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए धीरे 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 आपको जल समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। थोड़ी देर वहां पर बैठ करके, शिवलिंग के पास बैठ करके, नंदी महाराज को देखते हुए, शिवलिंग को देखते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इन सभी पत्तियों को इस तरह से, और फिर आपको आरती कर देनी है। आरती करने के पश्चात अपनी मनोकामना बोलने के बाद शिवलिंग बाबा से मांगना है जो भी आपकी विशेष मनोकामना है और जो भी आपकी इच्छा है, व्यापार नहीं चल रहा, धन से संबंधित जो भी समस्या है या कोई और समस्या है। और जो भी पत्तियां आपने ये चढ़ाई हुई हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इनको आपको अपने उठा करके अपने घर ले आना है। घर ला करके आपको किसी कपड़े में बांध करके इसको अपनी तिजोरी में या किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ कोई इनको छेड़े ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1-2 महीने रखकर तो देखिए बाबा आपके भंडार भरता है कि नहीं। निश्चित ही आपके भंडार बढ़ते चले जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी सभी खत्म हो जाएंगी और व्यापार उन्नति की ओर चलने लगेगा और मनोकामना होगी वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।